Hello everyone, how are you all? I hope you are doing great. In this video, we are going to again translation, but we will translation through this newspaper so that you can learn from the newspaper so high level. It's not be a little bit 60 to 7, but even though as I promised to you that I make a video on the newspaper that can be help you a lot. And so without wasting time, let's get started. But before I start, as you know, I always share you something that is really important, something or the other that you think that really important. Then you can just use your brain and then think about it. Don't think about too much of very grammatical rules so that you are go to the problem. You definitely got into the problem if you are think about a grammatical rules. Okay, first of all, if you are a beginner and you don't know anything about the newspaper or other kind of stuff or anything, so first of all, just try to understand to yourself what is your weakest point. Okay, if you are identify these things that which where you are think I'm a weakest point and I just identify to myself. Okay, you have to do this on your own so that it is going to be little bit you can you can be get to out of your mind this hesitation of your mind. Okay, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रामेटिकल रूल्स नहीं ज़्यादा कवर करेंगे. इवन दो आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन अ लिटिल मोर इन अ ग्रामेटिकल, बट आई डोंट वांट टू बोदर टू यू. ओके, आई डोंट वांट टू गिव इट टू यू सो मच content that is also your shoulder and you feel so heavy. So that is why I don't want to share with you so much grammatical rules. I just try to break every word so that we can translation through this newspaper with the help of this newspaper. Okay, got it? So let's start. सो ये न्यूज़पेपर बहुत ओल्ड है, आई मीन 10 to 15 ईयर्स 15 डेज़ का ओल्ड होगा, आई एम सॉरी. और एक्चुअली मुझे न्यूज़पेपर कई दिनों से नहीं मिल रहे और मुझे भी नहीं मिल रहे थे, और क्योंकि मैं बाहर थी इसलिए. सो एनीवे लेट्स स्टार्ट. 1 डेड. ओके, 24 इंजर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर ग्रेनेड अटैक. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी न्यूज़ की हेडलाइन होती है द हिंदू की, ठीक है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही शो करती है, लेकिन वो काम हो चुका है. इज़ इट क्लियर? सो जैसे कि मैंने बोला कि अभी मैं तुम्हें ज़्यादा ग्रामर में नहीं घुसाने वाली हूँ, बस तुम्हें मैं ऐसे फॉर्मल वे में समझाऊंगी कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. सो 1 डेड यानी कि एक मर गया, 24 इंजर्ड यानी कि 24 घायल हैं इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में. ग्रेनेड अटैक यानी कि जो जम्मू कश्मीर में ग्रेनेड अटैक हुआ है. ग्रेनेड का मतलब क्या जानते हैं क्या होता है? सपोज जैसे कि छोटा बम होता है ना, बम, और तुम्हारे जो हाथ वाला गोला होता है वो फेंक देते हैं थ्रू किसी मशीन के, सो दैट इज़ कॉल्ड ग्रेनेड अटैक. ओके, तो एक जो व्यक्ति है वो मर गया है, 24 घायल है ग्रेनेड अटैक में जम्मू कश्मीर. इज़ दैट क्लियर? यानी कि एक मर गया है, 24 घायल हैं जम्मू कश्मीर के ग्रेनेड अटैक में. इज़ दैट क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो हियर श्रीनगर. एट फर्स्ट, शुरू में, एट फर्स्ट 1 person डाइड एंड 24 people वर इंजर्ड. अच्छा जी, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. यहाँ पे वर इंजर्ड है. आप सोचेंगे यार वर के साथ ING का यूज़ करते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, यहाँ पे ED लग के थर्ड फॉर्म क्यों शो कर रहा है? देखिए, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ना पैसिव है. ओके, ये आपको बहुत ही धीरे धीरे आएगा. आप अभी इसमें डोंट गो टू इनटू ए वेरी डीपली. आई सजेस्ट यू, दिस इज़ माय फर्स्ट ओपिनियन फॉर यू. सो हम इसे समझेंगे किस तरीके से इन आवर कॉन्वर्सेशन एंड देन कैन बी यूज टू आवर माइंड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एट फर्स्ट 1 person डाइड एंड 24 people वर इंजर्ड इन अ ग्रेनेड अटैक बाय सस्पेक्ट टेररिस्ट इन अ बिजी मार्केट एरिया ऑफ श्रीनगर ऑन संडे. ओके, अब हम इसे यहाँ तक ब्रेक करते हैं. एट फर्स्ट, शुरू में, 1 person यानी कि एक पर्सन डाइड मर गया है, शुरू में एक पर्सन तो मर गया है, और 24 people वर इंजर्ड जिसमें कि 24 व्यक्ति, जो 24 लोग हैं वो घायल हैं. किसमें? ग्रेनेड अटैक में. इन एक ग्रेनेड अटैक में, बाय के द्वारा, किसके द्वारा? सस्पेक्ट टेररिस्ट यानी आतंकियों के, सॉरी, बाय यानी कि के द्वारा, सस्पेक्ट संदेह, जो संदेह होता है ना, उसे सस्पेक्ट होता है, किसी पे हमें डाउट होता है तो उसे संदेह बोलते हैं. देखिए मेरी हिंदी बहुत वीक है, आई एम सॉरी. तो किसके द्वारा हुआ है? सस्पेक्ट के द्वारा टेररिस्ट अटैक जो है, ठीक है, जो टेररिस्ट है. इन आ बिजी मार्केट यानी कि एक बिजी मार्केट है, इसका ये नाम है बिजी मार्केट, ठीक है.
इन अ बिजी मार्केट में। तो ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? बिजी मार्केट में हुआ है। एरिया ये कहाँ का एरिया है? ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का एरिया है। और ये कब हुआ है? ऑन संडे, संडे को हुआ है। जब भी संडे और डेट की बात होती है जहाँ उससे पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं इन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। इज दैट क्लियर? ऑन संडे। पुलिस सैड यानी कि पुलिस ने कहा, एडिंग यानी कि ऐड करते हुए, समथिंग दैट यू आर एडिशन इन योर कॉन्वर्सेशन। इज दैट क्लियर? समथिंग दैट यू आर ऐड, something that you want to further say, so you are adding something. Okay, that a minor girl यानी कि नाबालिग लड़की, minor girl का मतलब होता है नाबालिग लड़की। ओके, एंड अ पुलिसमैन और एक पुलिसकर्मी वर यानी कि हैं इन क्रिटिकल कंडीशन, यानी कि एक पुलिसमैन मतलब पुलिस वालों ने कहा है एडिंग करते हुए कि दैट की एक नाबालिग लड़की और एक पुलिसकर्मी क्रिटिकल यानी कि गंभीर स्थिति में हैं। अब यहाँ पे आप सोचोगे यार वर है, आप मैम ने ऐसे था आना चाहिए था, है क्यों यूज़ किया है? ये कुछ परसेप्शंस होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के हम यूज़ करते हैं। आप ये आगे आगे समझाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, डोंट बी offended that we are not talking about these very deeply. No, I just try to break this word so that you can easily understand to your mouth and you can try to yourself. Okay, let's go to the next line. Okay, so यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? The grenade was left in a busy market near the Amira Cadal Bridge. ठीक है, द ग्रेनेड यानी कि जो बम था, एक जो तोप का गोला होता है वो कहाँ हुआ? लेफ्ट यानी कि उसे फेंका गया। लेफ्ट का मतलब फेंकना होता है। इन अ बिजी मार्केट, बिजी मार्केट में फेंका गया। नियर यानी कि के आसपास, किसके? अमीरा कैडल ब्रिज के आसपास फेंका गया, पुलिस ने कहा। ठीक है, पुलिस सैड इन दिस टेररिस्ट अटैक। इन दिस टेरर अटैक का मतलब होता है इस आतंकी हमले में या इस आतंकी हरकत में। इज दैट क्लियर? A one old man from Nahati old city has succumbed to injured. देखिए, in this terrorist attack यानी कि इस आतंकी हरकत में एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि from यानी कि से, नावर्टी यानी कि नावर्टी से था, ओल्ड सिटी की, ठीक है, नावर्टी की ओल्ड सिटी से था, जो है सकम टू इंजर्ड यानी कि जो, देखिए सकम का मतलब ऐसा होता है कि हम इसे ना इस तरीके से यूज़ करें, किसी के आगे घुटने टेक देना, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे यूज़ किया गया है कि जो वो बंदा है वो मर चुका है। ठीक है, सकम टू इंजर्ड वाइल, जबकि वाइल के काफ़ी यूज़ होते हैं, वाइल ईटिंग खाते हुए, और यहाँ पे वाइल का यहाँ पे यूज़ किया गया है जबकि। वाइल वन गर्ल इन क्रिटिकल यानी कि जबकि एक लड़की इन क्रिटिकल यानी कि गंभीर स्थिति में है। इन दिस अटैक, इस हमले में। इज दैट क्लियर? 24 अदर पर्सन इंक्लूडिंग 24 अदर यानी कि 24 जो अन्य पर्सन है, व्यक्ति हैं, इंक्लूडिंग यानी कि इंक्लूडिंग करते हुए किसे? 23 सिविलियंस नागरिक को, 23 नागरिक को, एंड अकोप यानी कि एक पुलिसकर्मी को। अकोप यानी कि पुलिसकर्मी होता है, ठीक है, पुलिस वाला। ओके, हैव रिसीव्ड, उन्होंने रिसीव्ड किया यानी कि प्राप्त किया या फिर उन्हें मिला, स्प्लिटर इंजरी, एक स्प्लिटर यानी कि जो छींटे फेंकने वाली चोट होती है वो मिली, एंड आर आउट ऑफ द डेंजर, अब वे खतरे से बाहर हैं। श्रीनगर पुलिस ट्वीटेड, श्रीनगर की पुलिस ने ट्वीट किया यानी कि बताया। इज दैट क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन। कश्मीर आईजीपी विजय कुमार सेड पुलिस यानी कि जो कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार हैं उन्होंने पुलिस से कहा, इज़ वर्किंग हार्ड, सॉरी सेड पुलिस इज़ वर्किंग हार्ड टू आइडेंटिफाई एंड अरेस्ट दोज इन्वॉल्व्ड इन दिस अटैक। यानी कि जो कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार हैं उन्होंने सेड यानी कि कहा, पुलिस इज़ यानी कि जो पुलिसकर्मी है, इज़ वर्किंग यानी कि काम कर रहे हैं, इज़ वर्किंग हार्ड यानी कि बहुत ही कठिन कार्य कर रहे हैं, यानी कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। टू आइडेंटिफाई यानी कि आइडेंटिफाई करना एक होता है किसी की पहचान करना। इज दैट क्लियर? एंड अरेस्ट, और अरेस्ट करना किसी को, दोज इन्वॉल्व इन दिस अटैक यानी कि वे लोग जो इस हमले में इन्वॉल्व हैं यानी कि शामिल है। पुलिस जो है अभी जांच पड़ताल कर रही है जो लोग इस अटैक यानी कि इस हमले में शामिल है, इन्वॉल्व हैं। ठीक है, शामिल का मतलब इन्वॉल्व। इज दैट क्लियर? डिप्टी आईजीपी, जो डिप्टी आईजीपी है सेंट्रल कश्मीर यानी कि मध्य कश्मीर के, सुजीत कुमार सेड,
सुजीत यानी कि कुमार सेट, उन्होंने कहा वी विल बी चेकिंग CCTV फुटेज। वे कह रहे हैं कि हम CCTV फुटेज चेक करेंगे। CCTV फुटेज वो होती है जिसमें कैप्चर हो जाते हैं मोमेंट। ओके, ऐसे बोल सकते हैं कैप्चर करना और रिकॉर्डिंग होना। इज दैट क्लियर? तो CCTV फुटेज में वो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ कि कौन कौन इसमें इन केस में इन्वॉल्व है जिसने ये अटैक कराया है, ग्रैंडे अटैक। ओके, एंड इनपुट फ्रॉम नियर बाय, और जो आसपास से है वो इनपुट ले रहे हैं। व्हीकल एंड अदर यहाँ से कमांड व्हीकल एंड अदर आई विटनेस, यानी कि कमांड व्हीकल और जो अन्य आई विटनेस है, यानी कि आई विटनेस वे होते हैं जो गवाह होते हैं जिनके आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ है। टू ट्रेस यानी कि पहचान करने के लिए, खोजने के लिए उनकी। देम यानी कि उनकी। द अटैकर यानी कि हमलावरों की। ही सैड उन्होंने कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। वाइस प्रेसिडेंट अमर अब्दुल्ला सैड, ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट है अमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा है इन अ ट्वीट, एक ट्वीट में, आई कंडेम दिस डिप्लोरेबल अटैक। आई कंडेम यानी कि मैं इस निंदनीय हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कंडेम दिस डिप्लोरेबल अटैक इन द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी टर्म्स, यानी कि मैं इस निंदनीय हमले में जो कड़े शब्द जो यूज़ किए गए उसकी निंदा करता हूँ। देखिए अब कंडोरेबल क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए, जो कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। दिस यानी कि इस। डिप्लोरेबल क्या होता है, जो कि निंदनीय होते हैं, निंदनीय यानी कि निंदा करना किसी चीज़ की। किसकी निंदा कर रहे हैं भाई वो, इस अटैक की, इन दिस अडोरेबल अटैक, जो कि ये हुआ है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी कि कड़ी निंदा में। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया। मे द डिसीज्ड फाइंड प्लेस इन जन्नत। मे यानी कि सका सकी के सेंस में यूज करते हैं, ये मोडाल्स वर्ब होते हैं। इज दैट क्लियर? वो कह रहे हैं कि मृतक को जन्नत में क्या मिले, जन्नत में यानी कि मृतक को जन्नत मिले। किस में मिले, यानी कि ही मे माइट यानी कि उसे जन्नत प्राप्त हो। मे द डिसीज्ड फाइंड प्लेस इन जन्नत, यानी कि जो मृतक है उसे जन्नत में जगह मिले। इज दैट क्लियर? सॉरी फॉर द डिले, एक्चुअली मैं थोड़ा सा मम्मा इज कॉलिंग मी, दैट्स आई एम नॉट कंटिन्यू टू सीरीज अ वेरी फोकसली, दैट्स वाई इट इज ऑल मिस्टेक्स, सो आई एम सो सॉरी। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि जो डिसीज़ है, जो मृतक है, डिसीज़ का मतलब मृतक होता है, ये डिसीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है, डिसीज़ है। इसकी स्पेलिंग्स देखिए, DISEASE उसका मतलब होता है बीमारी, और DECASED डिसीज़ का मतलब होता है मृतक, जो व्यक्ति मर चुका है। तो ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति मरा है उसे जन्नत मिले। इज दैट क्लियर? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेसिडेंट, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं महबूबा मुफ्ती सैड, यानी कि महबूबा मुफ्ती जो हैं उन्होंने कहा पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर हैव बीन प्लेइंग विद देयर लाइफ्स, यानी कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो पे कर रहे हैं, यानी कि चुका रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। क्या चुका रहे हैं? सैडली यानी कि बहुत दुख की बात है। नीदर इंडिया और नॉर पाकिस्तान आर डूइंग एनीथिंग टू एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट। जो महबूबा मुफ्ती हैं उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी के साथ चुका रहे हैं, भुगतान भर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का, और ना ही इंडिया, देखो यहाँ पे नॉर इंडिया, ठीक है, नेदर इंडिया नॉर पाकिस्तान आर डूइंग एनीथिंग, ना तो इंडिया और ना ही पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है भाई, किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। टू एंड दिस कन्फ्लिक्ट, इस झगड़े को रोकने के लिए, इस हमले को रोकने की, इस संघर्ष को रोकने के लिए। इसके कई मीनिंग होते हैं कन्फ्लिक्ट के। तो महबूबा मुफ्ती वो कह रहे हैं कि इंडिया ना पाकिस्तान इस कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, बड़ी ही दुख की बात है। एंड स्टॉप दिस ब्लिडिस्ट, और क्या कह रहे हैं कि इसे ब्लिडिस्ट यानी कि जो रक्त बहा है उसे ना कोई रोक रहा है। शी सैड उन्होंने कहा। ओके, सॉरी फॉर द डिले। तो ना शी सैड उन्होंने कहा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द न्यूज़पेपर दैट आई read to you. So in this newspaper you can also learn so many things and I will also continue this series. So जहाँ मैंने आज मिस्टेक की है उसके लिए आई एम सो सॉरी, एक्चुअली थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए ये हुआ, आई एम रियली सॉरी, बट माई नेक्स्ट वीडियो इट विल बी अ रियली हेल्पफुल यू वुड बी एबल टू so much think from those things.
Okay, so if you like my video, please subscribe my YouTube channel so that you can get the all the notification on the time. Thank you. Please subscribe my channel. Thank you. Bye bye.